नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ है और एक्सरसाइज है 5.3। दोस्तों यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले कि हमने 2 वीडियो बना रखी हैं, उसमें हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, वो 5.2 1 को अभी नहीं कराया, और 5.3 इसके क्वेश्चन 5 तक हमने हल करा दिए। 4 तक हल हो गए, 5वां आज चलेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम 5 से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। 5वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आपने इसकी एक्सरसाइज जो 5.1 का बेसिक है वो नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, फिर हम यहाँ समझ पाएंगे। तो हमारा ये सवाल दिया हुआ है, देखो इसको करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। अवकलन करने पर तो देखिएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 100, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं एक बार और पुनः बता देता हूँ। इसमें पहला फॉर्मूला इसमें लग रहा है x की पावर n का, जो होता है n x की पावर n-1, जिस हिसाब से हमारा x स्क्वायर है ये 2x हो जाएगा, 2 और 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, प्लस यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है मैंने आपको बताया है, अगर y बराबर u अपॉन b हो तो इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, कोई सा भी पहला हो जाएगा, कोई सा भी दूसरा हो जाएगा, और इसका हमें अवकलन करना है। तो ये हमें मिलेगा, पहला सेम रख देंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, प्लस दूसरा सेम रख देंगे, पहले का अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें से कोई सा भी पहला मान लो, मैं x को पहला मानना हूँ, y को दूसरा मानना हूँ, तो पहला फलन सेम, दूसरे का अवकलन, दूसरा सेम अर्थात y सेम, डी अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन, प्लस जैसे हमारा एक्स स्क्वायर का हुआ वैसे ही वाई स्क्वायर का होगा, 2y, यहाँ x का किया तो 1 हो जाता है, या y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। और हमने इसके साथ बताया है एक और फॉर्मूला, अगर हमारी कोई कांस्टेंट नंबर है उसका अवकलन 0 आता है। कांस्टेंट हम यहाँ किसको समझेंगे, उसके साथ ना तो x हो ना y हो, ABCD कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ 100 है, इसका अवकलन हमारा क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू हमारा 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। आइए इसको हल करते हैं। 2x प्लस एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, y का हो गया, प्लस y, x का हमारा 1 होता है, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें से कॉमन कर लो दोस्तों, यहाँ से मिला x, यहाँ से मिला 2y, ये और ये दोनों को उधर भेजो, तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का y हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे, 2x प्लस y मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर संख्या जो गुणा में है उधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगी माइनस, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो हल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो हल हो जाता है। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 वाला। 6 वाला देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है।
ठीक है ना, 81 दिया हुआ है। इसको भी सेम तरीके से करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यू का 3x² हो जाएगा। ये पहला फलन माना, ये दूसरा फलन माना, x², इसका सीधा सीधा कर देते हैं, y का dy/dx होता है। अब y को सेम रख दिया, x वर्ग का 2x होगा। यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, पहला फलन सेम, दूसरे का अवकलन करेंगे, y² का 2y और y का होगा तो dy/dx होगा, प्लस y² को सेम रखेंगे, x का करेंगे 1 आ जाएगा, y³ का 3y² और y का अगेन होगा तो dy/dx = 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 81 है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो dy/dx 1 2 और ये 3, यहाँ से dy/dx कॉमन कर लो दोस्तों, dy/dx कॉमन किया, यहाँ से मिला x² और यहाँ से क्या मिलेगा 2xy, यहाँ से क्या मिलेगा 3y² = ये पद उधर जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 3x² माइनस का 2xy और माइनस का y², ये हमें मिला dy/dx x² प्लस 2xy प्लस 3y² = माइनस का चिन्ह कॉमन कर लो दोस्तों, तो 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² हमको मिलेगा। और जब ये इधर गुणा में है उधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, dy/dx कितना मिलेगा माइनस का 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में ये वाला पद x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था वो भी हल हो जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इसको साफ कर लेते हैं। दो क्वेश्चन आपके हल हो गए हैं 5.3 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अब 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sin² y प्लस cos xy = k दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसको भी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखो sin x का अवकलन दोस्तों cos x होता है, cos भी आया है और cos x का माइनस का sin x होता है, ठीक है ना। शेष नियम अपने वही रहेंगे। अब यहाँ क्या अंतर है, sin² y दिखा रहे हैं हमको, तो sin² x होता तो कितना होता, पहले पावर का करते 2 sin x आता और sin x का cos x हो जाता, x का अगेन करते तो 1 आता, इस प्रकार से करते हैं। तो आइए sin² y है 2 sin y, sin y का cos y और y का हो जाएगा dy/dx प्लस इसका करेंगे तो cos का माइनस में जाता है तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, sin xy दोबारा करेंगे xy का = k का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ना तो x है ना y है। अभी मैंने बोला कि जिसके साथ ना x हो ना y हो वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है और उसका अवकलन होता है 0। c का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो k है, इसके साथ ना x है ना y है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। आइए चाहो तो इसको लिख सकते हो sin 2y, 2 sin थीटा cos थीटा = sin 2 थीटा होता है, डबल कर दिया dy/dx माइनस का sin xy। यहाँ देखो दोस्तों दो फलन फिर से मिले हैं, पहला मानो दूसरा मानो, पहला सेम x सेम y का dy/dx, अब y सेम x का करेंगे 1 = 0 है, ठीक है ना। sin 2y dy/dx, यहाँ दोस्तों गुणा कराओ, माइनस का x sin
एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ गुणा होगा तो माइनस का वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है। ये वाला पद, ये वाला पद, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लीजिए। साइन 2y हमें यहाँ से मिला, माइनस का x साइन एक्स वाई यहाँ से मिल गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा y साइन एक्स वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, ठीक है ना। ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा वाला? 8 वाला। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, 8 वाला। इसको हल करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर बाई का किया था क्या? 2 साइन बाई कॉस बाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और x का दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए इसको दिखाते नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ देखिएगा 2 कॉस बाई का करेंगे माइनस साइन बाई, और बाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है दोस्तों? 1 है, तो इसका अवकलन 0 हो गया। यहाँ देखो, इसको क्या लिखेंगे? साइन 2x लिखेंगे, है ना, माइनस का 2 साइन बाई कॉस बाई, ये भी साइन 2 बाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। साइन 2x, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में आएगा साइन 2 बाई। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी हल हो जाता है। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इसको साफ करते हैं, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल है, और बोला गया है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, ठीक है ना। आइए देखो, इधर हम ध्यान देंगे, यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ जो भी हमको वैल्यू दी जाएगी, अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन थीटा में ही हमारा कोई ना कोई सूत्र बनाना होगा, ये कन्फर्म है। अगर यहाँ कॉस इनवर्स आता है तो हमें कॉस में बनाना होगा, टेन इनवर्स आता है तो हमें टेन में बनाना होगा, क्योंकि इनवर्स हमारा तभी हटेगा। तो देखिए, हमें x बराबर यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा फॉर्मूला साइन के पदों में आ जाए। आइए देखो क्या रखते हैं, यहाँ रखेंगे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे दोस्तों। देन यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन को इधर भेज दो, टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ पुट करिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा हो जाएगा। दोस्तों आपने पढ़ा है साइन इनवर्स, ये जो सूत्र है वो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है टेन के पदों में, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन थीटा बराबर आपने निकाल लिया है टेन इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x।
दोस्तों समझेंगे, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 1 से लेके 8 तक वो हमें सीधा सीधा शुरुआत से ही अवकलन करने को दे रहे थे, लेकिन यहाँ ये जो है अगर इसमें सीधा लगा दिया इन्वर्स वाला तो सवाल हमारा लंबा जाएगा। तो हमने पहले ये यहाँ से इसको थोड़ा संशोधन किया है और यहाँ ये अवकलन करने योग्य हुआ है। यहाँ से भी कर सकते थे लेकिन उस मेथड से ये आगे जाएगा, मतलब लंबा जाएगा, यहाँ से ये तुरंत हो जाएगा, है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है कि अगर हमें tan इनवर्स x का अवकलन करना हो तो लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, y का dy/dx होता है, 2 हमारा गुणा में है, अवकलन होगा किसका, tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x को हमने क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वो हल हो जाता है। आइए देखते हैं अब 10 को। 10 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x पर। दोस्तों देखते ही पता चल रहा होगा पहली बार tan इनवर्स है, यहाँ tan आना चाहिए, और अगर x बराबर हम tan रख देंगे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो रखिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स लगाइए, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रखो, tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो tan 3 थीटा उसको लिख सकते हैं, 3 थीटा का होता है। tan और tan इनवर्स यहाँ से हट जाएंगे, 3 थीटा आ गया, डिफरेंसेस आए यहाँ से 3 थीटा का मान कितना है दोस्तों, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो हल हो जाता है। आइए देखेंगे 11, बहुत अच्छे सवाल हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा क्यों रख रहे हैं, हर एक किसी में रखना है ऐसा नहीं है। यहाँ अभी तक जो हमें सवाल मिले हैं 9वां 10वां और 11वां, इनमें tan ही रखा गया क्योंकि tan रखने से हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है। और यहाँ cos में हम रखेंगे तो 1 माइनस tan वर्ग थीटा बट्टे 1 प्लस tan वर्ग थीटा आएगा, जो हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो रखेंगे इसमें भी, देन थीटा का मान निकाल लीजिए, tan इनवर्स x हो जाएगा। ना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan वर्ग थीटा बट्टे 1 प्लस tan वर्ग थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, दोस्तों अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इसको हल करेंगे ना तो यहाँ हमको cos 2 थीटा मिलेगा, ये भी बात समझ लो, है ना। और वैसे ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है, ये दोनों हट गए, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, बट थीटा कितना है हमारा tan इनवर्स x है, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो y का dy/dx होगा। 2 से कोई मतलब नहीं, tan इनवर्स x का 1 ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुल मिला के कैलकुलेट करेंगे इसको तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसको साफ करते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
इसको समझना है तो इसका 2.2 बेसिक समझना होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखते हैं अब इसके आगे के क्वेश्चन। 11 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, देखेंगे। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा रखिए दोस्तों, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x मिलेगा। टेन को उधर ले आएंगे, टेन इनवर्स x मिल जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है हमारे पास, x बराबर लगाएंगे तो 1 माइनस टेन वर्ग थीटा, x की जगह पे टेन थीटा रखना है, बट्टे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। दोस्तों ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू, अभी ये जो हमने हल किया है क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ उसमें कॉस इनवर्स था, यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है। आगे क्या करेंगे, फिलहाल तो ये जो सूत्र है वही रखा जाएगा, ये कॉस 2 थीटा का सूत्र है ना। अब आप जानते हैं साइन इनवर्स है, इसको सेम रखेंगे, इसको तोड़ देंगे, साइन π/2 माइनस 2 थीटा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से अब हट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ ये बात समझने वाली थी, समझ गए होंगे। अब यहाँ से अवकलन करा देते हैं इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx, d/dx π/2 माइनस 2। यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, π/2 माइनस 2, थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स x। ऐसे समझ लो, लिख नहीं पाए थे, अब लिख दिया है। तो π/2 का हो गया 2, d/dx टेन इनवर्स x, dy/dx दोस्तों ये हमारा कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। तो कांस्टेंट अगर ये कोफिशिएंट समझ के बाहर लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का अवकलन 0 होगा, या कहो π/2 के साथ x नहीं है ना y है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। माइनस 2, इसका क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx इज इक्वल टू आएगा दोस्तों हमारा माइनस का 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। थर्टीन को देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ एक दूसरे के चेंज कर दिए हैं, इस सवाल को भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके थे। जो इसमें हुआ वही इसमें होगा। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। नाउ जब हम x इज इक्वल टू टेन थीटा लगाएंगे तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हमारा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है दोस्तों। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, समझेंगे जब यहाँ साइन इनवर्स था तो यहाँ कॉस मिला, यहाँ कॉस इनवर्स है तो साइन मिल रहा। यहाँ का हमने हल क्या निकाला था, कॉस को चेंज कर दिया था साइन में, कैसे, π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ भी इसको कर देंगे, कॉस लिख देंगे और π/2 माइनस 2 थीटा, ये आ जाएगा। ये दोनों हट जाएंगे। y इज इक्वल टू π/2 माइनस का 2 थीटा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा का मान कितना है दोस्तों, टेन इनवर्स x। वही बार बार प्राप्त हो रहा है क्योंकि एक ही चीज़ रखी जा रही है। अब यहाँ से अवकलन करा देते हैं, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। y का dy/dx हो गया, π/2 है, इसके साथ ना x है ना y है, कांस्टेंट हो गया, 0 आएगा, माइनस 2 टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो हल हो जाता है। और अब इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब इसका 14 देखेंगे। 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन इनवर्स दिया हुआ है 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ये हमने मान लिया। शेष दो जो दिया हुआ है -1/√2 और 1/√2 उससे कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं उसका क्या मतलब है। चलो रखते हैं पुट, इसमें रखेंगे साइन थीटा दोस्तों। क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। नाउ रखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह पे साइन थीटा है, रूट में 1 माइनस साइन वर्ग थीटा है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा होता है, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा आया, जो कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। साइन से साइन हट गया, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। थीटा का मान लगाओ कितना है, साइन इनवर्स x है। इसका अवकलन अलग होता है दोस्तों। अगर हमारा साइन इनवर्स x है तो 1/√1 माइनस एक्स वर्ग इसको लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू 2 से कोई मतलब नहीं, अवकलन करेंगे क्योंकि ये कोफिशिएंट है। साइन इनवर्स x का dy/dx इक्वल टू 2 1/रूट में 1 माइनस एक्स वर्ग। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/रूट में 1 माइनस एक्स वर्ग आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हो जाता है। 15 भी हमारा ऐसा ही है, यही कर लेते हैं। 15 नंबर y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x वर्ग माइनस 1। दोस्तों ये दिया हुआ है, चलो इसको भी हल करते हैं। पुट x इक्वल टू दोस्तों कॉस थीटा लगाओ, देखो कैसे। देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। नाउ जब x इक्वल टू कॉस थीटा रखा है तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1 ये हमको मिलेगा। और आपको मालूम है cos 2 थीटा के 2 सूत्र होते हैं, एक होता है cos वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा, एक होता है 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। तो cos के पदों में ये हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे 1/cos 2 थीटा। क्या लिखेंगे, 1/cos 2 थीटा। जब ऊपर जाएगा तो ये दोस्तों सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स सेक 2 थीटा। देखो गलती हो गई, यहाँ सेक इनवर्स है दोस्तों, यहाँ कॉस इनवर्स कर दिया है, ये गलती हो गई। सेक सेक सेक, ठीक है ना। अब सेक इनवर्स और सेक हट जाएंगे। y इक्वल टू आ गया 2 थीटा, थीटा का मान लगाएंगे कितना है, कॉस इनवर्स x है। दोस्तों इसका जो साइन का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस लगा देते हैं, सेम रहता है। उसका था 1/रूट में 1 माइनस एक्स वर्ग, तो इसमें माइनस लग जाएगा, कॉस का हो जाता है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स वर्ग।
फाइनली हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/रूट में 1 माइनस एक्स वर्ग। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा हल हो जाता है। और इस एक्सरसाइज में हमारे 5.3 थी, कुल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमने हल कराया, ठीक है ना। 4 तक हम पहले करा चुके थे। आज की इस वीडियो में 5 से लेके 15 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और आशा करते हैं समझ में आया होगा। आज की हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।